दिल्ली सरकार के द्वारा जारी की गई नई शराब नीति के विरोध में बीजेपी ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। इस पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली के 15 लाख लोगों से हस्ताक्षर करवाएगी दिल्ली बीजेपी। नमस्कार, रेवटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा जारी की गई नई शराब नीति के विरोध में दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में सांसद मीनाक्षी लेखी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य पहुंचे और वहां पर स्थित लोगों से दिल्ली सरकार के द्वारा जारी की गई नई शराब नीति के विरुद्ध हस्ताक्षर करवाए। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरी राजनीति कर रहे हैं, जहां एक तरफ पंजाब में जाकर पंजाब को नशा मुक्त करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने में लगे हैं। दिल्ली में उन्होंने ना तो एक भी राशन की दुकान बढ़ाई और ना ही कोई नया राशन कार्ड बनाया, लेकिन जगह जगह शराब के ठेके खोलकर दिल्ली की जनता को नशे का आदी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी अपने फायदे के लिए दिल्ली की जनता को नशे का आदी बना रहे हैं और जिस तरीके से नियमों को ताक में रखकर जगह जगह नशा बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ दिल्ली बीजेपी आज से हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रही है और दिल्ली के 15 लाख जनता के हस्ताक्षर करवाकर महामहिम राष्ट्रपति को यह ज्ञापन देकर इस शराब नीति को खत्म करवाएगी। देखिए, दिल्ली में जो शराब की नई पॉलिसी आई है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलनरत है और दिल्ली में नई 850 दुकानें ठेके खोलकर दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के लोगों को शराब के नशे में झोंकना, ये दिल्ली सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन है और हमने महात्मा गांधी जी की समाधि से आंदोलन की शुरुआत की है। आज से पूरी दिल्ली में हमारा हर मोर्चा, आज कनॉट प्लेस में महिला मोर्चा के द्वारा ये हस्ताक्षर अभियान पूरी दिल्ली के अंदर चलेगा और हम 15 लाख से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर करा के महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि दिल्ली की ये निकम्मी सरकार है, बहरी सरकार है, जो शराब की नई पॉलिसी में हर गली मोहल्ले पर, नुक्कड़ पर शराब की दुकानें खोलना चाहती है। आप तुरंत ये अध्यादेश जारी करें कि ये कानून वापस लिया जाए, जो दिल्ली के हित में नहीं है, दिल्ली के महिलाओं और परिवारों के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। इसलिए आज से हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ है। साफ बात है कि जिस तरह दिल्ली के अंदर जो माहौल है, यहाँ पर 250 के आसपास पहले दुकानें थी, तो आखिर कौन सी ज़रूरत पड़ी है कि दिल्ली में आप शराब की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें। दिल्ली में ज़रूरत है पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, दिल्ली में ज़रूरत है सीवर लाइन के सही सिस्टम की, दिल्ली में ज़रूरत है यमुना के प्रदूषण को कम करने की, दिल्ली में ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, दिल्ली में ज़रूरत है स्कूल की व्यवस्था सही करने की और स्वास्थ्य व्यवस्था सही करने की, ना कि शराब की आप डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था को सही करें। तो दिल्ली की जनता इस नीति से बहुत परेशान है और बहुत आक्रोश है। आज दिल्ली के अंदर महिलाएं जो हैं वो इस नीति के बाद सुरक्षित नहीं होंगी। ऐसी नीति को वापस ही लेना पड़ेगा केजरीवाल जी को। कैंपेन चल रही है दिल्ली सरकार की केजरीवाल जी की शराब की नीति के खिलाफ। पंजाब में जाके कहते हैं कि वो नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे और दिल्ली में नशा बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ प्राइवेट हाथों के अंदर नशे की दुकानें बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक शराब की बात है, शराब तो दिल्ली में पहले भी बिक रही थी और दुकानों की कोई कमी नहीं थी। राशन की दुकानों की संख्या नहीं बढ़ी, राशन के जो राशन कार्ड है उनकी संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन शराब बेचने की संख्या बढ़ गई है और उसके बढ़ाने के पीछे जो मकसद है वो कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो सरकार के खजाने में टैक्सेशन का पैसा जाना था वो नहीं जाकर कुछ प्राइवेट हाथों में वो पैसा जा रहा है और साथ ही जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है नियम कानून का उल्लंघन करते हुए। कई जगहों पर नियम है कि एक शराब की दुकान जहां पर है उसके कुछ डिस्टेंस के बीच में दूसरी शराब की दुकान नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने 2-2 शराब की दुकानों को जॉइंट कर के उन नीति का लाभ उठाते हुए और इस तरीके की हरकतें की हैं, जिससे महिलाएं खास तौर पर जिनको रोज़ वहां से आना जाना होता है, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा और इन तमाम गतिविधियों से परेशान है। और साथ ही लोग जो कि अपने परिवार को नशे से मुक्त रखना चाहते हैं, युवाओं के बीच शराब की लत ना पड़े, हर माँ बाप का कंसर्न रहता है
और ऐसे तमाम पति जो शराब पीकर घर परिवार की मकान दुकान बेच देते हैं और घर परिवार को सड़क पे ले आते हैं, उनसे परिवार टूट जाता है। तो ये तो समाज की बुराई है। अब कुछ लोग पीते हैं ठीक है, लेकिन उसको बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे नीतिगत मामले में नीति बनाकर उनकी संख्या बढ़ाकर प्राइवेट लोगों के हाथ में क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो सरकार को इससे मुनाफा होता था टैक्स के माध्यम से, वो अब मुनाफा कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगा, और उनसे इनका क्या लेना देना है, ये उस संपर्क के बारे में ब्यौरा दें। UFT लाइव के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।